वेलकम एवरीवन, आई एम रोशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ सी के हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अलगोल के बारे में, क्योंकि अलगोल एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको कि सभी लैंग्वेज का रूट बोला जाता है, बेस बोला जाता है। तो 1960 में अलगोल को डेवलप किया गया। सबसे पहला लैंग्वेज जो है वो अलगोल है, जिसको कि 1960 में डेवलप किया गया इंटरनेशनल कमिटी के द्वारा। अलगोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अलगोल introduced the program of structured programming. It mainly used the concept of sequence, decision and repetition. In 1963 उसके बाद फिर 1963 में सीपीएल को डेवलप किया गया क्रिस्टोफर स्ट्रैची द्वारा। सीपीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर उसके बाद 1967 में बीसीपीएल डेवलप किया गया, जो सीपीएल के बेस पर ही डेवलप किया गया। बीसीपीएल को डेवलप किया मार्टिन रिचर्ड्स ने बीसीपीएल को इंट्रोड्यूस किया। बीसीपीएल का फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It is used for system software or designing and developing software. उसके बाद in 1969 B programming language was introduced by Ken Thompson at AT&T's Bell Laboratories. उस समय डेनिस रिची and Ken Thompson were working together for developing Unix operating system. For that, he introduced this programming language B. Initially, they used PDP-7 as the chipset, but when moved on PDP-11 chipset, this programming language was not able to utilize all the powerful features of the new chipset. So they thought we require improvement in this language. तो डेनिस रिची क्या किया, तो बी लैंग्वेज को फिर इम्प्रूव किया, विच इज सी। उसके बाद उसको सी में इम्प्रूव किया और सी लैंग्वेज में कई सारे नए फीचर्स ऐड किए गए, जिसमें कि डाटा टाइपिंग को भी ऐड किया गया और इसके साथ ही कई बहुत सारे फीचर्स भी ऐड किए गए। इन 1972 ईस्वी में सी लैंग्वेज डेवलप किया गया डेनिस रिची के द्वारा। सी को जब स्टैंडर्ड दिया गया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, लाइक 1989 में एनसी द्वारा सी के लिए स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया। एनसी द्वारा स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया, इसलिए इसको एनसीसी और C89 के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1990 में आईएसओ द्वारा इसको इम्प्रूव किया गया, उस समय इसको नाम दिया गया C90। फिर 1995 में आईएसओ द्वारा एक्सटेंशन एक रिलीज किया गया, फिर इसका नाम दिया गया C95। फिर 1999 में आईएसओ इसको रिवाइज किया और इसका नाम फिर दिया गया C99। फिर 2011 में आईएसओ इसके स्टैंडर्ड में अप्रूव किया और फिर इसका नाम पड़ा C11। इस तरह से जो है एक बार डेवलपमेंट स्टार्ट होता है एल्गोल से। एल्गोल के बाद सीपीएल, फिर बीसीपीएल, फिर बी, फिर सी लैंग्वेज के डेवलप हो जाने के बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समय समय पर उसके लिए स्टैंडर्ड पब्लिश किए गए। तो इस तरीके से आईएसओ द्वारा उसमें एक्सटेंशन किया जाता है, एडिशन फीचर्स ऐड किया जाता है, जिसके कारण उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सी का डेवलपमेंट हुआ। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।